हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है। जी हाँ, ये दोनों हैं मेरे मम्मी पापा। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है वो मेरे दिल के करीब है। पता मेरे क्या, मम्मी पापा के भी दिल के बहुत ज़्यादा करीब होगी। ये है मम्मी पापा की शादी की वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के साथ साथ है ना, मैं और आप मतलब कि हम सब मिलके एक बार मम्मी पापा की शादी को दोबारा एंजॉय करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत प्यारी लगेगी और आप इसके है ना, आपका जो भी फेवरेट पार्ट हो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। तो यहाँ पे मम्मी पापा के लाइफ की जर्नी की स्टार्टिंग होती है मम्मी को अपनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी को अपनाने के लिए गए थे, जिसमें आजकल क्या होता है कि जब रिंग सेरेमनी होती है या फिर लड़की को अपनाने जाते हैं ना, तो लड़की है ना पहले से ही ब्राइडल रेडी होके आती है पार्लर से। बट मम्मी पापा की शादी के टाइम ऐसा नहीं था, लड़की को रेडी ही उसके ससुराल वाले करते थे। तो यहाँ पर है ना बारी बारी करके है ना सब एक एक चीज़ें कर रहे थे। जितना भी मम्मी को प्रॉपर रेडी करने के लिए श्रृंगार का सामान था, ज्वेलरी थी, सब कुछ एक एक करके पहना रहे थे। यहाँ पर मम्मी फुल रेडी हो गई थी और ये रेडी होने के बाद मम्मी की पिक थी। ये फ़ोटो है ना मेरे बड़े मामा और मेरी मम्मी का है। और मेरे मामा ने ना ये फ़ोटो आज भी फ्रेम करा के है ना अपने रूम में रखा हुआ है। और ये मेरी तीनों बुआची हैं। जैसा आपको पता है कि मेरे पापा हर 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई। तो ये मेरी तीनों बुआची हैं और ये मेरे परदादू यानी कि मेरे दादू के पापा, मेरे मतलब पापा के दादाजी हैं, जिनका मम्मी आशीर्वाद ले रही है। और ये है मेरी दोनों नानियाँ। मुझे है ना पूरी एल्बम में दोनों नानी का सिर्फ एक यही फ़ोटो मिला है जिसमें दोनों साथ हैं। और वैसे भी है ना, वैसे भी पूरी एल्बम में और कैसे भी है ना, उन दोनों का कोई भी फ़ोटो नहीं है। अपनाने के बाद दिन आता है सगाई वाला, जहाँ पर पापा को अपनाया जाएगा। सगाई का रंग का जो भी सामान होता है वो सब आता है, जिसे हम रोक भी बोलते हैं। तो ये बस वो ही फंक्शन है जिसकी आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं। तो ये मेरे बड़े मामू हैं जो पहले है ना पापा को चैन वगैरह पहना रहे हैं। इसके बाद छोटे मामा ने भी है ना पापा को रिंग पहनाई थी। और मेरे मामा, छोटे वाले मामा में और मेरी मम्मी में 8-10 साल का फ़र्क है। यहाँ पे है ना सगाई के सारी रीति रिवाजों के साथ सगाई पूरी हो गई है। और इसके बाद है ना पापा अपना गोद का सामान देते हैं बड़ी अम्मा यानी कि अपनी ताई जी को देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर लड़के की मम्मी से बड़ा घर में कोई भी है तो सामान उसकी ही गोद में दिया जाता है, वरना फिर लड़के की मम्मी ही गोद लेती है। तो ये मेरी अम्मा और ये मेरी हैं बड़ी वाली बुआजी। और हमारे सारे बुआ के बच्चों में और मामा के बच्चों में है ना सिर्फ अंशु ही हुई थी जब मम्मी पापा की शादी थी। तो ये सिर्फ अकेली ही लड़की थी सारे बहन भाइयों में। तो ये आज का फिर रोक के बाद आता है हमारा भात वाला दिन यानी कि शादी वाला दिन। गुड़चड़ी से पहले है ना हमारे यहाँ पे भात लिया जाता है। और ऐसा ही सेम शादी वाले दिन लड़की के यहाँ पे होता है। तो भात तो दोनों कंडीशन में लिया हो जाता है, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, दोनों की मम्मियाँ अपने अपने मायके वालों से भात लेती हैं। तो यहाँ पे अम्मा के दोनों भाई थे, उनके भतीजे थे और उनके भतीजों के भी बच्चे थे, यानी कि अम्मा के पोते भतीजे, उन्हें पोते ही भतीजे बोलते होंगे। तो यहाँ पे है ना अम्मा भात ले रही थी। और ये भात लेते हुए ना ये लड़की का बहुत इमोशनल मोमेंट होता है कि अगर उसकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी एक नहीं आता है या नहीं होता है तो उसकी कमी खलती ही है। तो सब लड़कियां कुछ ना कुछ टाइम के लिए इमोशनल हो ही जाती हैं। तो अब गुड़चड़ी की तैयारियां शुरू होने लगी। तो पापा को रेडी कर रहे हैं उनके तीनों चारों जिया जी यानी कि बुआ के हस्बैंड, तो उन्हें बहनोई बोलते हैं। तो वो सब रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे पापा है ना प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, सब कुछ रेडी वेडी कर दिया है। और पता है ना हमारे यहाँ पे है ना ये माना जाता है कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके बहन के जो हस्बैंड ही होते हैं ना वो ही उन्हें रेडी करते हैं। और जितनी भी रस्म होती है उसे शायद कुछ बोलते हैं, बाग पकड़ाई बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि उस रस्म को क्या बोलते हैं। तो बस वो ही हो रहा है। और इसके बाद है ना लड़के की भाभी अपने देवर की आंखों में काजल डालती है। तो यहाँ पे
सारी रस्म हो गई थी और उसके बाद गुरचड़ी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे गुरचड़ी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे थे। पापा के जितने दोस्त थे ना, सबकी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक मतलब अटैच करने की कोशिश करी है, वीडियो बनाई है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना, मैंने सारे शादी के मोमेंट्स को है ना कवर करने की कोशिश करी है। पापा के बचपन के दोस्त हैं। मैंने है ना बंटी चाचू के तो फ़ोटो मुझे बहुत मिले एल्बम में, बट मुझे है ना परवीन चाचू के फ़ोटो नहीं मिले। मेरे पापा हर 3 दोस्त हैं जो बचपन से अभी तक साथ में है। तीनों की शादी, तीनों की वाइफ, तीनों के बच्चे, हम सब एक दूसरे से अभी भी अटैच हैं और बात भी कांटेक्ट में भी हैं। तो यहाँ पे है ना गुरचड़ी हो रही थी और पापा हंडी गुरचड़ी इतनी लेट करती थी क्योंकि मेरे घर से मेरे मामा का घर ज़्यादा दूर नहीं है। मोस्टली डिस्टेंस में टाइमिंग लगती है 30 से 40 मिनट में हम मामा के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर भी है ना हम मतलब पापा हर बारात लेके, मैं तो हमको ऐसे बोलती हूँ जैसे शादी पे मैं थी, मतलब बार बार हम ऐसे निकलता है। तो शादी पापा हर है ना गुरचड़ी मतलब बारात लेके भी इतने लेट पहुँचे थे ना, मम्मी तो बोलती है कि आधे से ज़्यादा है ना बारात आने से पहले ही खाना खा लिया था, क्योंकि बारात आने का वेट करते हैं तभी खाना चलता है। बट यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हो गया था। मैं पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती, और ये सच्ची में है ना बातों बातों में बारात चली भी गई। मैं तो अम्मा की बात बताने ही लग गई, भूल ही गई थी कि वो क्या रस्म होती है। मतलब गुरचड़ी के टाइम पे लड़की की माँ ये बोलती कि मैं कुएं में कूद रही हूँ, या तो तू बौलिया नहीं तो मैं कुएं में कूद रही हूँ। तो वो सब रस्में होते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कितना इन्जॉयमेंट होता होगा सब रस्मों में। ऐसे सब अपने अपने रस्में, सब अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, और सब अपने नेगों के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो फाइनली पापा बारात लेके पहुँच गए हैं मम्मी के घर, मम्मी को लेने। लड़की की भी अकेले की क्या हिम्मत होती है, उसे लेने के लिए कितने सारे लोग जाते हैं, 100 200 500 लोग जाते हैं और लड़की बेचारी अकेली आती है। तो ये सब मजाक की बातें रही। तो यहाँ पे है ना शादी से जयमाला से पहले और चढ़त से पहले ना बाग पकड़ाई की रस्म होती है। हाँ, इसे बोलते हैं बाग, उसे क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, पर हाँ इसे मैं 100% श्योर हूँ। बाग पकड़ाई की रस्म होती है, देवतों की पूजा होती है और इसके बाद होती है चढ़त की तैयारी शुरू। तो यहाँ पे चढ़त होनी होगी शुरू। हाँ, ये बंटी चाचू और परवीन चाचू ये फ़ोटो है जिसमें बंटी परवीन चाचू दोनों साथ हैं, और ये मेरे दादू हैं जो डांस मतलब इनको पाप दादू को डांस करा रहे हैं चढ़त के दौरान, चाचू ज़बरदस्ती करके। तो फाइनली चढ़त लेके पहुंच गए हैं घर के बाहर, और ये मम्मी की बुआ की लड़के की वाइफ हैं जो टीका करी, मतलब मम्मी की भाभी हैं। यहाँ पे मम्मी आ रही है हमारी जयमाला के लिए लेते हुए। मम्मी इतना शर्मा रही है, फोटो में देख के पता लग रहा है। और आपको मैं बता दूँ, मेरी मम्मी पार्लर से रेडी नहीं हुई थी, उनकी किसी दोस्त ने उन्हें रेडी करा था और वो भी घर ही रेडी करा था। तो यहाँ पे जयमाला की रस्म हो रही है, यहाँ पे जयमाला डल रही है, एक दूसरे के जयमाला लगी। और मम्मी को आप देखो ना कि आप कैसे लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी और पलक है ना देखने में सेम लगती हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि मम्मी और पलक देखने में सच्ची में सेम लगती हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं लगता कि वो सेम लगती है। मुझे तो पता ही नहीं लगता कि लोग बाग को देख के। तो यहाँ पे है ना दादू दे रहे हैं मम्मी पापा को आशीर्वाद, और इसके बाद ये रहे पापा के दोस्त की फैमिली, मतलब पापा के इधर की साइड तीनों दोस्त और इधर उनकी तीनों की वाइफ, ये मेरे नानू नानी हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे है ना फ़ोटो से पहले है ना ये एक रस्म होती है जहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराया जाता है। तो ये ग्रुप फ़ोटोज़ हो रहे हैं जहाँ पे लड़की के अलग अलग फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो ये बस वही है, जयमाला के बाद वही सब हो रहा था। यहाँ पे है ना मम्मी अकेले में पहले जब खुद फ़ोटो सेशन करा रही थी ना, तो मम्मी पूरी खुश थी, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी बिल्कुल भी नर्वस नहीं। आप देखो चेहरे पे इस टाइम मम्मी के पे स्माइल। जैसे ही पापा आए और पापा के साथ उनके दोस्त थे ना, तो एकदम से पता नहीं मम्मी को क्या ही हो गया कि वो है ना एकदम से इतनी नर्वस हो गई और रोने भी लगी। आप देखो मम्मी के चेहरे पे आपको एक स्माइल नहीं दिखाई देगी इन फ़ोटो को क्लिक कराने के टाइम। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो गए हैं। इसके बाद पापा मम्मी दोनों, आजकल तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक साथ बैठ के जयमाला के बाद खाना खाते हैं, पर उस टाइम ऐसा नहीं होता था। लड़का अलग खाता खाता, लड़की खाती भी या नहीं खाती वो भी ऐसी रहती थी। तो यहाँ पे हो गई है फेरों की स्टार्टिंग। यहाँ पे मम्मी आ गई हैं और मम्मी ने देखो इतना लंबा पल्ला लिया हुआ है कि मम्मी का एक फ़ोटो में एक चेहरा भी नहीं आ रहा होगा कि एक फ़ोटो में मतलब मम्मी कैसी लग रही थी या क्या लुक था। तो
तो यहाँ पे नाना जी कर रहे हैं कन्यादान। कन्यादान हो चुका है और मम्मी पापा के हो गए हैं फेरे स्टार्ट। यहाँ पे मम्मी पापा ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और ये उनका ही फ़ोटो सेशन चल रहा है। शादी की सारी रस्में हो रही हैं धीरे 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 करके। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से ये दोनों थे हस्बैंड वाइफ, दादू हैं और ये भी नानू ही लगते हैं, मतलब मम्मी के कज़न चाचू वगैरह ऐसे हैं। और पता है आजकल क्या होता है कि शादी सुबह 11-12-1 बजे तक जयमाला पड़ती है, फेरे हो जाते हैं 2-3 बजे तक और उसके बाद 4 बजे विदाई हो जाती है। पर मम्मी पापा के शादी में ये हुआ था कि मम्मी पापा के फेरे ही सुबह को 4 बजे हुए थे, फिर उसके बाद बारात अगले दिन दोपहर को 12 बजे विदाई हुई थी। आप देखो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग की भी ना दोपहर हो चुकी है जब बारात विदा हुई थी। और ये मेरे सबसे बड़े दादू हैं, मतलब दादू के ताऊ जी, ये सबसे बड़े दादू हैं। इनका नाम है हरवंश लंबरदार। तो ये हमारे सबसे बड़े दादू और ये छोटे वाले दादू, और मुझे बीच वाले दादू का फ़ोटो नहीं मिला है। तो ये मेरे नानू हैं, ये मेरे दादू हैं, जो मिलके आपस में एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। यानी कि अब मम्मी की विदाई का समय हो चुका है। तो यहाँ पे सब बारी बारी एक एक करके है ना एक दूसरे को विदा करते हैं। बड़े लोग बड़ों को विदा करते हैं, छोटे लोग छोटों को विदा करते हैं। अब तो सब ऐसा होता है कि मिलाई एक जना ही करता है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से विदाई करता ही था। और यहाँ पे टीके की रस्म होने लगी है स्टार्ट, और बारी बारी करके है ना सब एक दूसरे के साथ मिल कर के सब बारी बारी करके एक 1 बाय 1 करके पापा का टीका कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीके की रस्म चल रही है। जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं लड़की वालों की साइड से, वो सब लड़के को टीका करती हैं, यानी कि अपने दामाद को है ना टीका करते हैं। कुछ अपने जीजू को टीका करते हैं, कुछ अपने दामाद को करती हैं, कुछ बस दामाद और जीजू ही तो होते होंगे और क्या होते होंगे। हाँ, और यहाँ पे मम्मी का फाइनली आ गया है विदाई का मोमेंट, जो हर लड़की के लिए बहुत इमोशनल, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। मतलब 20-25 साल लड़की अपने घर रहती है और फिर उसके बाद वो सडनली दूसरे घर चली जाती है, जहाँ पे उसे अपनी पूरी लाइफ ही स्पेंड करनी होती है। तो ये विदाई का मोमेंट था जिसमें मेरी मम्मी तो भाई बहुत रोई थी। मतलब मम्मी तो रोई थी, मेरी बीच वाली बुआ भी बहुत रोई थी। और मम्मी को तो ऐसा था कि मामा ने एक बार गाड़ी में बैठाया, मम्मी रो गई, फिर गाड़ी से बाहर निकल गई। ऐसा मामा बताते, मुझे तो नहीं पता, पर मामा ऐसा ही बताते थे कि मम्मी बहुत रोई थी। और एक बार मम्मी को बैठाया, फिर मम्मी रो के गाड़ी से बाहर निकली, फिर मामा ने ज़बरदस्ती मम्मी को बैठाया और इसके बाद मम्मी हो गई हैं फाइनली विदा, और विदा होके आ गई हैं अपने ऑफिशियली घर। तो मम्मी की आ गई हैं अपने ससुराल, जो अब मम्मी का ऑफिशियली अपना घर है। यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश होने के बाद जो भी रस्म होती है वो सब रस्में हो रही हैं। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी मम्मी पापा की शादी की मेरी मम्मी पापा की शादी की वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस आप अपने फेवरेट पार्ट जो भी है इस वीडियो का वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मुझे इस वीडियो में बनाने में बहुत टाइम लगा, तो